2 दिवसीय यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे पीएम मोदी। F-15 फाइटर जेट से जेद्दा की सीमा में किया पीएम मोदी के विमान का स्वागत। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर पीएम मोदी का सऊदी अरब दौरा। रक्षा सहयोग, ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को लेकर होगी चर्चा। सऊदी अरब में काम करने वाले भारतीय कामगारों से भी मिलेंगे पीएम मोदी। यात्रा के दौरान फैक्ट्री का करेंगे दौरा। भारत और सऊदी अरब के बीच फिलहाल करीब 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है द्विपक्षीय व्यापार। कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाने को लेकर हो सकता है प्रस्ताव। सऊदी अरब में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। भारतीय प्रवासियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की दी भव्य प्रस्तुति। भारतीय लोकनृत्यों की दिखी झलक। पीएम ने अभिवादन किया स्वीकार। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भारत दौरे का आज दूसरा दिन। जयपुर में जेडी वेंस ने परिवार के साथ पिंक सिटी का किया दीदार। जयपुर के आमेर किले में जेडी वेंस का 2 हथिनियों ने किया भव्य स्वागत। राजस्थानी कलाकारों ने किया डांस। जेडी वेंस ने परिवार के संग आमेर किले का किया दीदार। किले के बारे में ली जानकारी। जयपुर में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, लोकतांत्रिक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है मोदी। साथ ही भारत को F-35 लड़ाकू विमानों की पेशकश की। कल जयपुर से आगरा जाएंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। परिवार के साथ ताज का करेंगे दीदार। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला। आतंकियों ने भारतीय के साथ साथ विदेशी पर्यटकों को बनाया निशाना। पहलगाम के बैसरन घाटी में टूरिस्ट स्पॉट पर आतंकियों ने किया हमला। घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों पर की अंधाधुंध फायरिंग। आतंकी हमले में भारी कैजुअल्टी, कई लोग गंभीर रूप से भी घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। आतंकी हमले के बाद एक्शन में सुरक्षा बल संभाला मोर्चा। सीआरपीएफ की अतिरिक्त क्यूआईटी घटनास्थल पर मौजूद। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस या सेना की वर्दी में आए थे 5 से 6 आतंकी। पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर की बात। आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। आतंकियों को दिया क्लियर मैसेज, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग और मजबूत होगा। पहलगाम हमले के बाद श्रीनगर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। राजभवन में की हाई लेवल मीटिंग। सीएम उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा, डीजीपी गृह सचिव और आईबी चीफ रहे मौजूद। पहलगाम टेरर अटैक की जांच करेगी एनआईए। कल सुबह एनआईए की टीम पहलगाम के लिए होगी रवाना। पहलगाम हमले के बाद हाई अलर्ट पर दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ी खबर। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संगठन टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को बनाया निशाना। आतंकियों ने नाम पूछकर मारी गोली। एलजी मनोज सिन्हा ने की आतंकी हमले की कड़ी निंदा। हमले को बताया कायरतापूर्ण। कहा, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। एलजी ने डीजीपी और सुरक्षा अधिकारियों से की बात। कहा, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा में मुस्तैद। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने हमले की निंदा की। कहा, हमला करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने पहलगाम हमले पर जताया दुख। कहा, पर्यटकों पर हमला चौंकाने वाला और दर्दनाक। जेपी नड्डा ने पहलगाम आतंकी हमले पर दुख जताया। आतंकी हमले की निंदा करते हुए बताया कायराना। आतंकी हमले पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आतंकी हमले की खबर से दुखी हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निंदा करते हुए बताया कायराना। आतंकी हमले को कांग्रेस ने मानवता के लिए बताया जघन्य अपराध। खड़गे और राहुल ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। पर्यटकों पर हमले को बताया कायराना। कहा, ऐसी हिंसा अस्वीकार्य। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने आतंकी हमले की निंदा की। कहा, आतंकियों ने निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को बनाया निशाना। गुनहगारों को नहीं बख्शा जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू में बजरंग दल का प्रदर्शन। आतंकी हमले को बताया कायराना। जम्मू के डोडा में भी स्थानीय लोगों ने आतंकी हमले को लेकर किया प्रदर्शन। पहलगाम हमले को बताया निंदनीय। श्रीनगर में स्थानीय निवासियों ने टेरर अटैक के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च। हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। जम्मू में भी सड़कों पर लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर आतंकी हमले का जताया विरोध। हमले की निंदा करते हुए कड़ी सजा की मांग की।
दिल्ली में कल बीजेपी वन नेशन इलेक्शन पर युवाओं के साथ करेगी बड़ी बैठक। देश भर से 1000 से अधिक छात्र लेंगे हिस्सा। धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मांडविया करेंगे बैठक, छात्रों के साथ होगी चर्चा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश भर में कई जगहों पर आयोजित होगा कार्यक्रम। शिवराज सिंह चौहान, अनिल एंटनी और सुरेंद्र नागर करेंगे मंच का संचालन। वक्फ कानून के खिलाफ कर्नाटक के बेल्लारी में सड़क पर उतरे मुस्लिम संगठन, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। वक्फ कानून के विरोध प्रदर्शन में लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई। सांसद ई तुकाराम, राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य नासिर हुसैन, पूर्व मंत्री बी नागेंद्र और विधायक नारा भरत रेड्डी हुए शामिल। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम परिणाम किए घोषित। 1009 उम्मीदवारों को मिली सफलता। टॉप 2 में बेटियों ने बनाई जगह। प्रयागराज की शक्ति दुबे ने हासिल किया पहला स्थान, जबकि दूसरे स्थान पर रही अहमदाबाद की हर्षिता गोयल। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अमित पांचाल ने हासिल किया 13वां स्थान। जरूरतमंदों को आगे लेकर जाने की कही बात। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले आदित्य विक्रम अग्रवाल ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में प्राप्त किया देश में 9वां स्थान। परिवार में जश्न का माहौल। भोपाल की क्षितिज शर्मा ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हासिल किया 58वां स्थान। परिवार में खुशी का माहौल। कन्नौज के मनोज ने यूपीएससी में 10वीं रैंक लाकर बढ़ाया मान। परिवार में जश्न का माहौल। मिर्जापुर की सौम्या मिश्रा ने यूपीएससी में 18वीं रैंक हासिल की। बहन शुमेगा मिश्रा ने भी क्रैक किया यूपीएससी। परिवार में दोगुनी खुशी। ग्वालियर की बेटी दिव्यांशी अग्रवाल ने यूपीएससी में लहराया परचम। पहली बार में ही 249वीं रैंक हासिल की। मेरठ की अभिनव शर्मा ने क्रैक की यूपीएससी की परीक्षा। 130वां स्थान पाया। बेटे की कामयाबी से परिवार खुश। मुजफ्फरपुर के सिद्धार्थ कृष्णा ने मां के त्याग का रखा मान। क्लियर की यूपीएससी की परीक्षा। मां ने बेटे की पढ़ाई के लिए छोड़ी थी टीचर की जॉब। 4 मई को खुलेंगे बाबा बद्रीनाथ के कपाट। कपाट खुलने से पहले बद्री विशाल के दरबार का हो रहा श्रृंगार। बद्री विशाल के सुगम दर्शन के लिए हो रही व्यापक तैयारी। क्राउड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा ठोस प्लान। 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए नरेंद्रनगर स्थित राजमहल में पिरोया गया तिलों का तेल। महारानी राज्य लक्ष्मी शाह के ही 70 से अधिक सुहागिन महिलाओं ने कलश में भरा तेल। राजकोट की 21 साल के देवर्षि पाठक का अमेरिका के साइबर वर्ल्ड में बजा डंका। नासा, WHO, यूनेस्को जैसी संस्थाओं की वेबसाइट हैक कर बताई गई खामियां। अमेरिका और नीदरलैंड ने किया सम्मानित। 25 अप्रैल के बाद जारी होगा यूपी बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट। करीब 54,38,000 छात्रों ने दी है परीक्षा। मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी ने साईं बाबा के दरबार में लगाई हाजिरी। नीले रंग की चादर चढ़ाकर लिया आशीर्वाद। दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के यशवंत उद्घाटन समारोह में शामिल हुए आरएसएस चीफ मोहन भागवत। उद्घाटन समारोह को किया संबोधित। धनबाद में अर्थ डे के मौके पर स्कूली बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली। लोगों से की पर्यावरण को बचाने की अपील। सतारा की रहने वाली 65 साल की बुजुर्ग महिला पेश कर रही आत्मीयता की मिसाल। ऑटो रिक्शा चलाकर शान से जी रही जिंदगी। महानगरों में गर्मी का प्रकोप बढ़ते ही कौसानी का रुख कर रहे सैलानी। पर्यटक, कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरों पर हाई मुस्कान। पटना में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने परफॉर्म किया एयर शो। आसमान में तिरंगे के रंग का पैराशूट लेकर उड़ान भरते दिखे जवान। अमरावती की बेटी माला पापालकर ने दिव्यांग होते हुए भी पास की एमपीएससी की परीक्षा। नागपुर कलेक्टर के तौर पर हुआ चयन। नॉर्थ गोवा में सीएम प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार। सुनी लोगों की समस्याएं, जल्द निस्तारण करने का दिया निर्देश। देहरादून में 4 धाम यात्रा की तैयारी को लेकर हुई हाई लेवल बैठक। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। रियासी में खोले गए सलाल डैम के गेट। चेनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते खोले गए गेट। सोने ने रचा इतिहास। 10 ग्राम गोल्ड की कीमत अब 1 लाख के पार। 6 दिन में 6,000 रुपए में ज्यादा महंगा हुआ सोना। अनुमान के मुताबिक अक्षय तृतीया को लेकर हुआ महंगा। इस साल 30% तक बढ़े हैं सोने के दाम। आगे भी सोने की कीमतों में हो सकती है बढ़ोतरी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने का दाम करीब $3,500 प्रति औंस तक पहुंचा। MCX पर सोने का भाव चल रहा करीब 99,000। सोने के साथ चांदी की कीमत में भी उछाल। करीब 99,000 रुपए किलो पहुंची चांदी। फिरोजपुर में भीषण गर्मी का कहर। तापमान बढ़ने से फसलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी। राजस्थान के धौलपुर में लगातार 5 दिन से 41 डिग्री से ऊपर बना है तापमान। लोग ठंडे पेय पदार्थों का ले रहे सहारा।
लखनऊ में गर्मी को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, हीट वेव से बचने की अपील, लू से बचने के लिए लोग गमछे का कर रहे इस्तेमाल। महाराष्ट्र के अकोला में 44 डिग्री के पार तापमान, गर्मी से पानी की भारी किल्लत, पानी की टंकियों में लोग लगा रहे ताला। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में मूंग की फसल के लिए किसान को नहीं मिला पानी, 20 एकड़ में बोई मूंग की फसल सूखने से बर्बाद। चंद्रपुर में भीषण गर्मी का कहर, 45.6 डिग्री तक पहुंचा तापमान, 24 अप्रैल तक हीट वेव की चेतावनी। झांसी में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 44 डिग्री पहुंचा तापमान, मौसम विभाग के मुताबिक 45 डिग्री पहुंच सकता है पारा। मध्य प्रदेश में गर्मी से लोगों का बुरा हाल, भोपाल में 44.6 डिग्री तापमान, 9 जिलों में लू की संभावना। नागपुर में जानवरों से को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम, जू में जानवरों के लिए पिंजरों में लगे ग्रीन नेट और कूलर, ठंडक के लिए पानी की बौछार। अहमदाबाद में गर्मी ने फिर बरपाया कहर, पारा 40 डिग्री के पार, आने वाले दिनों में 43 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। हरिद्वार के जंगलों में चेकिंग के दौरान वन विभाग के हत्थे चढ़े 2 शिकारी, वन्य जीवों का शिकार करने की थी योजना, आरोपियों के पास से हथियार बरामद। नांदेड़ हिंगोली गेट के पास किराना मार्केट में लगी भीषण आग पर पाया गया काबू, करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक। संभल के मुन्नी माता मंदिर के पास अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध कब्जा की गई जमीन को कराया गया खाली। चेन्नई बीच यार्ड के पास ईएमयू ट्रेन का डिब्बा पटरी से उतरा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बोकारो वन भूमि घोटाला केस में ईडी का एक्शन, रजिस्ट्रार और डीटीओ के ठिकानों पर ईडी की रेड। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के आपत्तिजनक बयान के खिलाफ गांधीनगर पुलिस ने दर्ज की शिकायत, ब्राह्मण समाज में आक्रोश। गुजरात के सूरत में भी ब्राह्मण समाज ने अनुराग कश्यप के खिलाफ डीएम को दिया ज्ञापन, की कार्रवाई की मांग। बीएचयू में पीएचडी प्रवेश को लेकर अर्चिता सिंह का धरना जारी, कार्यवाहक कुलपति संजय कुमार ने कमेटी मीटिंग का हवाला देते हुए की बातचीत। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनडीएमए और यूएसडीएमए की परखी जाएगी तैयारियां, 24 अप्रैल को मॉक ड्रिल का आयोजन। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच को मिली बम से उड़ाने की धमकी, कोर्ट के भीतर मिला बैग और मोबाइल, पुलिस ने शुरू की जांच। रूसी सेना ने यूक्रेन के ब्लैक सी बंदरगाह ओडेशा के रिहायशी इलाकों पर किए हवाई हमले, ड्रोन से हुए अटैक के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा वो यूक्रेन के नागरिक ठिकानों पर हमलों को रोकने के लिए रूस को दिए गए अपने प्रस्ताव पर कायम, इसे हासिल करने के लिए किसी भी तरह की चर्चा के लिए तैयार। गाजा शहर से विस्थापित फिलिस्तीनियों को आश्रय देने वाले तंबुओं पर इजराइल ने किए हमले, 2 महिलाओं और 1 बच्चे सहित कम से कम 5 लोगों की मौत। हमास की कैद से इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शन, तेल अवीव की सड़कों पर उतरे लोगों ने सरकार से बंधकों की रिहाई के लिए कदम उठाने की अपील की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप की सरकार पर दर्ज कराया मुकदमा, यूनिवर्सिटी को मिलने वाले $2.2 बिलियन की फंडिंग रोके जाने को बताया गलत। इंडोनेशिया और चीन साउथ चाइना सी में समुद्री सहयोग पर हुए सहमत, दोनों देशों ने आपसी संबंधों को मजबूत करने पर जताई सहमति। वेटिकन सिटी ने ईसाई धर्मगुरु पॉप फ्रांसिस के निधन की बताई वजह, कहा स्ट्रोक आने के बाद दिल की धड़कन बंद होने से हुई मौत। अर्जेंटीना के श्रद्धालुओं ने ब्यूनस आयर्स के एक चर्च में पॉप फ्रांसिस को दी श्रद्धांजलि, इसी चर्च में वो बड़े हुए और कैथोलिक धर्म की शिक्षा ली। कैथोलिक समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु पॉप फ्रांसिस के निधन पर ब्रिटेन में शोक, सोमवार को पूरे लंदन में झंडे आधे झुके रहे, चर्चों में दी गई श्रद्धांजलि। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ईस्टर एग रोल मंडे की मेजबानी की, राष्ट्रपति ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया बच्चों के साथ खेलते नजर आए।